इंडिया लगातार हम सहरसा की खबरें आप तक पहुंचाते रहे हैं। इस टाइम हम हैं सहरसा विकास विद्यालय। लगातार पिछले साल भी आपको दिखाते रहे हैं क्या क्या फैसिलिटी यहां पर मिलती है। दोबारा जानने की कोशिश करेंगे सर से कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ अवेलेबल होता है। बड़ियाही बाज़ार के पास नियर नवोदय स्कूल के पास स्कूल है और एडमिशन लगातार चालू है। बच्चे यहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं। हॉस्टल की फैसिलिटी है, क्या क्या फैसिलिटी है और किस जगह पे है, क्या क्या सुविधाएं देते हैं आप लोग। सबसे पहली बात तो कि हम लोग सीबीएसई करिकुलम सीबीएसई का जो सिलेबस है उसको फॉलो करते हैं और हमारा स्कूल जो है बिहार गवर्नमेंट से 1 to 8 के लिए इसको रिकॉग्निशन मिला हुआ है, रिकॉग्नाइज्ड है। हमारा जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो किसी भी स्कूल में अगर टीसी वगैरह देते हैं वो तो वैलिड होता है। और हमारा मीडियम जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, इंग्लिश में पढ़ाते हैं, लेकिन हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में हम लोग पढ़ाते हैं। और एडमिशन का प्रोसेस जो है वो हम लोग एक एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करते हैं बच्चों का एज देखते हुए, और उस हिसाब से जिस क्लास के लायक होते हैं तो उनका एज और उनकी जो मतलब वो अभी तक लर्निंग है उस हिसाब से हम लोग एडजस्ट करके उसका एडमिशन एक सूटेबल क्लास में उसको प्लेस करते हैं। हमारा टाइम 7:30 से 1:30 PM तक का है और इसमें हम लोगों के यहाँ जो है काफ़ी अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स हैं, सभी ट्रेंड टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। और जो स्पेशल हैं कोई भी टीचर 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, एक सब्जेक्ट के एक टीचर पढ़ाते हैं। हमारा एडमिशन चार्ज जो अभी का जो एक एटमॉस्फेयर जो हमारे नेबर्स हैं उन सब के कंपैरिजन में हमारा काफ़ी मतलब कम है एडमिशन चार्ज। और बाकी सभी जो प्रोमिनेंट रूट्स है हमारे नियर बाय में, यहाँ पे आपको 15 किलोमीटर के रेंज में जो बस्तियाँ हैं, जो आबादी है, वहाँ से हम बच्चों को व्हीकल्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे बच्चे आते हैं, उनको एक सेफली उनको घर से लाया जाता है और सेफ उनको पहुँचाया जाता है। कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हम लोग टाइम टू टाइम करवाते हैं। और एक खासियत है अभी के माहौल में कि योगा क्लासेज हमारे यहाँ काफ़ी दिनों तक करवाया जाता है। और योगा का जो एक यूनिवर्सिटी है वहाँ के भी जो कुछ लर्नर हैं जो प्रोजेक्ट वर्क में हमारे यहाँ आते हैं, 15 डेज़ का साल में 2 बार 2 टीम आती है और हमारे बच्चों को ट्रेनिंग वह देती है। और यहाँ पे फैसिलिटी क्या क्या मिलती है? तो आपने चार्जेस हमारे यहाँ हॉस्टल हॉस्टल भी है। हॉस्टल सिर्फ अभी बॉयज़ के लिए रखा गया है और उसका काफ़ी अच्छा जो हमारा फूड वगैरह सब उसका न्यूट्रिशियस फूड देते हैं हम लोग, उसको मिल्क वगैरह प्रोवाइड करते हैं। सेफ्टी तो है ही 24 आवर्स, यहाँ से बिना गार्जियन का हम लोग उनको नहीं जाने देते हैं। और उसके साथ साथ उनको हॉस्टल वाले बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए अलग से हम लोग टीचर हायर किए हुए हैं। जूनियर सेक्शन के लिए अलग टीचर आते हैं और सीनियर सेक्शन के लिए अलग टीचर आते हैं। तो हॉस्टल अभी हम लोग सिर्फ बॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं, गर्ल्स के लिए हमारे पास अभी कोई अरेंजमेंट नहीं है। स्पोर्ट्स हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब है। तो अर्लियर तो लॉकडाउन से पहले हमारे पास 40 सिस्टम काम कर रहा था, उसमें से कुछ सिस्टम अभी काम नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग जल्दी उसको ये करेंगे, लेकिन अभी 20 जो है सिस्टम हमारा ऑपरेट हो रहा है। कंप्यूटर लैब भी हम लोग करवाते हैं, कम से कम 2 से 3 दिन हम लोग कंप्यूटर लैब में उसको प्रैक्टिकल करवाते हैं। यह सब सारी फैसिलिटी है हमारे यहाँ। एक्स्ट्रा क्लास में क्या क्या करवाते हैं? खेल कूद में फिजिकल मेंटेनेंस कैसे करते हैं? इसमें जैसे हम लोग गेम्स में आपको क्रिकेट करवाते हैं, फुटबॉल तो नहीं करवाते, वॉलीबॉल करवाते हैं। फिर आपको एथलेटिक्स में हम लोग ज़्यादा जोर देते हैं, रनिंग वगैरह के लिए, ये के लिए। और फिर योगा है, सब तो बेस्ट तो हम लोग योगा को ही समझते हैं। योगा से अच्छा तो कुछ है ही नहीं, वो हेल्थ के लिए भी है या फिज़िकल स्ट्रेंथ के लिए भी सबसे बेस्ट हम लोग समझते हैं उसको।
योगा क्लासेस बराबर हम लोग कंडक्ट करते हैं। जब कोई जैसे खेलकूद होता है या क्रिकेट होता है, वॉलीबॉल होता है, उसमें अगर वो पास होता है बढ़िया से, वो मतलब मैच जीतता है, तो उसके नंबर जुड़ते हैं उनके अंक में? हाँ, उनको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया जाता है। और हमारे बच्चे यहाँ पे आसपास में, यहाँ तक कि कम से कम अभी तक जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपको स्कूली बच्चों का जब भी कंपटीशन हुआ है उसमें हमारे बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट किए हैं, क्वालिफाई किए हैं। और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमें भी इनवाइट किया जाता है, हमारे बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और कई मौक़ों पर उन्होंने अच्छा भी किया है, फर्स्ट भी आए, सेकंड भी आए, वहाँ का प्राइज़ भी लिया, वह विनर भी बने हैं वहाँ पे। अभी जो बच्चे आ रहे हैं, तो अभी हम बढ़ियाई बाज़ार में हैं, तो कितने गांव से बच्चे आ रहे हैं आसपास? कहरा से, नवट्टा से, बीरा से, कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ अभी तो यहाँ के सराउंडिंग्स के 16-17 गांव से हमारे यहाँ बच्चे आ रहे हैं। अब सुदूर में जाइए तो आप पश्चिम में जाइए तो आपको मैना महपुरा है, यहाँ से करीब मैं समझता हूँ 17 किलोमीटर दूरी पर है। कोसी बांध से? हाँ, कोसी बांध के इधर पूरा भी है। मैना महपुरा से बच्चे आते हैं, इधर बलुआ रोड से हमारे यहाँ भिलाई से बच्चे आते हैं, बहोरवा है बस्ती, वहाँ से बलुआ से आते हैं, चंद्रैन से आते हैं। आपको इधर बारा भरना है, बारा से, सियोल से, वहाँ से बच्चे आते हैं। इस तरफ खोजरी है, चैनपुर है, पर्री है, वहाँ से बच्चे आते हैं। सहरसा से आते हैं, नरियार से आते हैं, लता से आते हैं बच्चे हमारे यहाँ, बेंगहा से आते हैं, आपको कहरा से आते हैं, सहरसा के पास जो कहरा है वहाँ से आते हैं, मैसी, बनगांव और बरिया है, गढ़िया है, बल्हा है, मुरली बसंतपुर है, बसदेवा है, लालगंज है। इन सभी गांवों से लगभग 16-17 गांवों से हमारे यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। और गार्जियन का बहुत ही अच्छा रिस्पांस हम लोगों के पास रहा है। तो बच्चों को जो एजुकेशन आपके टीचर्स दे रहे हैं, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होती है? मिनिमम हम लोग जो ग्रेजुएट है उन्हीं को लिया जाता है। ग्रेजुएट है और या तो बीएड है या डीएलएड है। डीएलएड का कोर्स 2017 से 19 में करवाया गया था। उसमें बहुत से ऐसे शिक्षक जो प्राइवेट स्कूल में काम करते थे, लेकिन समय के अभाव में वह जो है बीएड नहीं कर पाए थे। उनको भारत सरकार के द्वारा एक विशेष कार्यक्रम चला के NIOS के तहत डीएलएड करने का मौका दिया गया। दो वर्षीय पाठ्यक्रम था, 18 महीने का कोर्स उन्होंने किया और 6 मंथ उनको अलग से बेनिफिट दिया गया कि आप तो यहाँ पे किसी स्कूल में पिछले 3 साल से पढ़ा रहे हैं तो 6 महीने का आपको वहाँ पे बेनिफिट मिला। वो ऐसे ही शिक्षक पढ़ाते हैं। यहाँ पे जो है शिक्षक इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों पढ़ाते हैं, तो वो प्रॉपर इंग्लिश में बात करना भी सिखाते हैं? हाँ, उनको कन्वर्सेशन का अलग से क्लास भी किया जाता है, उनको ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है। क्योंकि टीचर तो बोल लेंगे लेकिन बच्चे जब तक हमारे नहीं बोलते हैं, इसलिए उनका जो है वीक में 2 दिन का क्लास होता है इंग्लिश टीचर के द्वारा, जिसमें उनको स्पोकन सिखाया जाता है कि कम से कम काम की जो बातें हैं, जो बोलचाल की भाषा है, वो बच्चे सीखें और अपने आप को उसमें ट्रांसफॉर्म करें, इंग्लिश से स्पीकिंग बने। और जैसे आपने कहा कि यहाँ पे हॉस्टल की प्रॉपर सुविधा है, तो वहाँ पे न्यूट्रिशन, प्रोटीन वगैरह दिया जाता है, रुक्त खाना दिया जाता है, तो उनका देखभाल करने के लिए कितने केयर टेकर और कैसे देखभाल होता है? पूरे हॉस्टल के लिए तीन लोग हैं जो केयर टेकर का काम करते हैं, जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, और एक है कि जो एक हेल्पर के रूप में रहते हैं। बच्चों को किसी प्रकार की ज़रूरत है, कुछ दिक्कत है, तो उस सब को बच्चे भी उनसे रिक्वेस्ट करके कर सकते हैं। बाकी डिसिप्लिन है या उनका रहना सहना है, जो रूटीन उनको मेंटेन करना है, वह सब तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ही मोस्टली देखते हैं। लेकिन कोई मेजर बात हो, कोई पॉलिसी संबंधी कोई डिसीजन हो, तो वो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद कुमार चौधरी।
ये थे हमारे साथ प्रमोद कुमार चौधरी जी, जिनका साफ साफ कहना है सहरसा विकास विद्यालय जो बरियाही बाजार में है, आप लोग भी यहाँ पर एडमिशन करा सकते हैं और सभी सुविधाएं जो भी मिलती है आप सुन चुके हैं। हॉस्टल से लेकर कंप्यूटर एजुकेशन से लेकर इंग्लिश स्पोकन से लेकर सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है जो एक स्कूल में होने चाहिए। आप अपने बच्चे को यहाँ पर ला सकते हैं। क्लास 1 to 8 यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, घर से पिकअप ड्रॉप किया जाएगा, हॉस्टल की सुविधा भी प्रॉपर यहाँ पे है। आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे। सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।